अरे तुमको रखूंगा दिल में बसा कर, मेरी धड़कन तुम हो, देखूंगा तुमको शाम शहर में, मेरी दर्पण तुम हो। वेलकम बैक गाइस, स्वागत आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो आज हम आपको जो एग्जाम हुआ है अभी तुरंत सामाजिक विज्ञान का सेकेंड सिटिंग का, आज हम आपको क्या करवाने वाले हैं, इसका क्वेश्चन आंसर आपको तुरंत आंसर, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा आंसर निकालने में मुझे, ऑब्जेक्टिव आंसर। तो 5 मिनट में आप आंसर तुरंत आप देख सकते हैं। मेरे पास ग्रुप एच का आया है, अगर आपके पास कोई और ग्रुप का है तो आंसर आगे पीछे देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है आगे पीछे रहता है, तो आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ठीक है। तो यह देखिए सामाजिक विज्ञान का है, ठीक है। आज का क्वेश्चन 2023 है, ठीक, देख रहे हैं 2023 सामाजिक और एनुअल यानी वार्षिक का है, ग्रुप पेज का मेरे पास आया है। तो यहां देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब हुआ। तो याद रखिएगा 6 अप्रैल, जी हाँ, छोटा डेट भी बता देते हैं, 6 अप्रैल कब हुआ था। तो फर्स्ट में है 1948 यानी 48। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था। तो सबसे ज्यादा असर जो पड़ा था अमेरिका में पड़ा है। अगला देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है कि उद्योग स्तर पूर्ण निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने वाला गठन किस संस्था का गठन हुआ था। तो विश्व बैंक का हुआ था, ठीक है। इसको आप थोड़ा सही से देख लीजिएगा, इसमें हमें भी डाउट लग रहा है। तो विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए है क्या है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा को क्या कहते हैं। तो यूरो कहते हैं। तो कब आपका हुआ था। तो 9 याद रखिएगा 9 जनवरी 2002 को। अगला प्रश्न देखिए, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था। एनी बेसेंट ने शुरू किया था। अगला देखिए यहाँ पर कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी का युद्ध एक यह था, और दूसरा देखिए क्या था कि नेपोलियन युद्ध और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न होने वाले कई मुद्दों एवं समस्याओं को हल करने का था। किसका था जी। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न आता है कि सिकंदर कहाँ का रहने वाला था। तो याद रखिएगा सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो यूनान का था। लेकिन एक बात यह भी जानिए कि यह जो था मैसेडोनिया, ठीक है, जो ग्रीक में पड़ता है, इनकी स्थापना इनकी जन्म, सिकंदर का हम आपको जन्म बता रहे हैं 365 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर आते हैं कि केका परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है। तो कर्नाटका में। देखिए आप पूरा क्वेश्चन मिला सकते हैं एक से एक करके, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और भी आने किसी जो भी स्टूडेंट है वो उसको मिलाने का अवसर दीजिए। अगला देख लीजिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो किस में हुआ था। तो सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान में। निम्न में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है। तो देखिए इसमें जो है ना सभी है। कौन सा है। रबर भी है, चाय भी है, गन्ना भी है, कहवा भी आता है, कोको भी आता है, केला भी आता है, और अनारस भी आता है। तो इसमें आप क्या मार सकते हैं, इनमें से सभी मार सकते हैं, ओके, यानी ऑल ऑफ दे मार सकते हैं। अगला देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। तो याद रखिए कि स्थिरीकरण का मतलब कि जीवित कोशिकाओं में जो भाग लेता है यही होता है, ठीक है। यह 2 प्रकार का होता है, कौन कौन, एक औद्योगिक और दूसरा प्राकृतिक। औद्योगिक कौन सा है, प्राकृतिक कौन सा, ये आप खुद निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए भारत में बफर स्टॉक कौन करता है। तो भारत में बफर स्टॉक कौन करता है। तो भारतीय खाद्य निगम, या पारित किसके हुआ था, एफसीआई भी आप बोल सकते हैं, ओके। अगला देखिए भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा किया गया था तो दुर्गापुर में। तो दुर्गापुर कहाँ है। तो जी बंगाल में है। कहाँ है, बंगाल में है। कब हुआ था। तो 1918 में, ठीक है, बंगाल के हीरापुर में है। याद रखिएगा बंगाल के हीरापुर, उसके बाद फिर आपका दुर्गापुर में है। और यह इसका जो मंजूरी हुआ कब हुआ था। तो 1922 में। यह बेसिक नॉलेज आपको दे देते हैं। अगला आप देख सकते हैं कि मध्य पूछा है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थापित है। तो कहाँ स्थित है, यानी मुंबई में स्थित है। हम ये सब वीडियो बना चुके हैं। अगर आप इसका वीडियो पूरा देखना चाहते हैं पूरा, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर देखिए, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा मैट्रिक जीएस, ठीक है, पूरा आपका एक से एक, यह हम पूरा लॉजिक बना चुके हैं इस पर। बहुत सारे प्रश्न जो भी देख रहे हैं, जैसे यह देखिए, यह भी आपको है कि कौन सा, तो इसको हम क्या बनाए थे, ट्रिक बना दिए थे, ठीक है। यह क्या है कि यही साधु, यही देखिए, यही है ना, यही जो हो गया, यही साधु राष्ट्रीय राजमार्ग 1 में आ जाएगा, ठीक है। तो यह हम पूरा ट्रिक के माध्यम से भी बता चुके हैं। अगर आप दे जाते हैं तो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं उस प्ले लिस्ट में, एक से एक मिलेगा आपको। अगला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, निम्न में से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो याद रखिएगा इन
ओसिया है जो कहाँ है जी, तो यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि पूना में स्थापित है। लेकिन कभी कभी प्रश्न ये भी देता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु, आप आंसर इसको बंगलौर आप आंसर इसको दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर चलिए आते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक किस क्षेत्र का लाभ हुआ है, तो विनिर्माण क्षेत्र का। अगला वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र को है, तो कृषि एवं ग्रामीण। देखिए वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो हमारे ग्रामीण के क्षेत्रों पर पड़ता है, जो बहुत सारे लोग इसमें सुसाइड भी कर लेते हैं, आप देखे होंगे। अगला प्रश्न बहुत मजेदार प्रश्न है, 20 नंबर क्वेश्चन कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी न्यूनतम कितनी क्या लेना है, कैलोरी निर्धारित की गई है, तो ये तो आप लोग बना ही चुके होंगे, 2400 कैलोरी का उत्पादन है। अगला निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो जी हाँ सीमेंट नहीं है, बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि कृषि उद्योग आधारित है। अगला आप देख सकते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन ईस्ट इंडिया की कंपनी का इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो दादा भाई नेहरू जी ने लिखी थी। अगला आप देख सकते हैं कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित आंतरिक वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो सबसे पहले उसकी आय निकालनी जरूरी है, आय निकलेगा तभी आप निकाल सकते हैं, वो भी ऐड करके। अगला आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है कि 26 दिसंबर, छोटा डेट भी याद रख लेना है, 26 दिसंबर 1975 को। अगला प्रश्न है कि किस आयोग या तो कमेटी के सशक्त पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है, तो ब्रुंटलैंड आयोग के। अगला देखिए है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है, देखिए यह जो हो गया मिस प्रिंट है, बांगर नहीं होता भंगर होता है, ठीक है, ऐसे आप लिख भी सकते हैं, अगर आप पढ़े हैं तो आप मार भी सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न होता है आ रहा है क्या कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब हुआ था, देखिए प्रथम जो है वह हुआ था 1986 में, लेकिन लागू कब किया गया था, तो 2002 में। तो इसका क्या है कि 1986 इसमें आपको नहीं दिया हुआ है, थोड़ा हल्का सा क्या किया है कि लोगों को मतलब कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन राष्ट्रीय लागू अगर पूछा जाए तो यह हमें 2002 का है, लेकिन यह जो नीति जो हुआ था यह लागू पूछा, ठीक है, तो इस पर थोड़ा आप विचार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो बहुत ही मजेदार है, उत्तराखंड में है, क्योंकि यह आप हमेशा क्वेश्चन ये सब आप हमेशा देखे होंगे, खासकर मैट्रिक का, क्योंकि आप मैट्रिक का स्टूडेंट हैं। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, देखिए हम यह वीडियो 4 दिन पहले, अब मेरा जाते हैं ज्यादा नहीं, 4 दिन पहले का अगर मेरे पास जाते हैं चैनल पर, तो हम पूरा 9 जैव मंडल को आपको विस्तार से बताए हैं कि 9 जैव मंडल कौन कौन है। तो कौन सा है सबसे छोटा, तो डिर सैखोवा है, जो कहाँ है, इसका देखिए पूरा नाम क्या है, सैखोवा बायोस्फीयर है, ठीक है, क्योंकि पूरा नाम दिया नहीं है, लेकिन कितना है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, तो याद रखना है 765 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला देखिए कि यूनियन का उपयोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या कंपटीशन में भी आपको आता है कि इस यूनियन का उपयोग कहाँ होता है, तो मलेरिया में होता है। यहाँ देखिए भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो याद रखना है कि 18 कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, तो दार्जिलिंग में की गई थी, कब की गई थी, तो 1897 में की गई थी। प्रश्न अगला है निम्न में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत गठन किया था, तो याद रखिएगा फ्रेंच भाषी समुदाय के लिए गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग मिलाते जाइएगा और टिक लगाते जाइए, जो कितना राइट मारे हैं वो आपको अभी पता चल ही रहा होगा। अगर देखिए प्रश्न एक सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को क्या कहते हैं, तो याद रखना है क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। प्रश्न अगला दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख होता है, तो ये तो आप बहुत इजी है, महापौर, चूंकि आप मारे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला शिक्षा को कौन सा सूची में रखा गया है, सॉरी समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हमेशा कंपटीशन में भी यह प्रश्न आता है। अगला यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रवादियों और यूपीए के सरकार के बीच समझौता कब हुआ, तो कब हुआ था, 1998 में। अगला प्रश्न यहाँ है कि इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है, तो भागलपुर में। और यहाँ पर चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आप खुद ही मार सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक ए भी है, लेकिन ये आतंकवाद नहीं है। सुनामी प्राकृतिक बाढ़ भी है और ए भी है, लेकिन यह आपका आतंकवाद नहीं है। कृष्ण राज सागर किस नदी पर बना हुआ है, तो कावेरी नदी पर। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है, तो आप जानते हैं कि भूकंप की जो लहरें होता है भूतल के नीचे होता है, जिसे हम लोग भूभाग भी कहते हैं, तो भूभाग आप मार सकते हैं। देखिए वीडियो हमने बनाया है, 45 क्वेश्चन आपको अपडेट किए हैं, ठीक है, अगर आप इस पर ज्यादा व्यू अगर हम देखते हैं मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर जो आप देखिए जो पूरा का क्वेश्चन हम बनाएंगे ही, क्योंकि क्वेश्चन में जान ही नहीं है, ठीक है, जो आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं और आराम से आप इसको मार सकते हैं, ठीक है। इतना इजी प्रश्न है कि अगर आप पढ़े होंगे तो आप आराम से इसको
और अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो आपको हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा वीडियो देंगे, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर चर्चा। देखिए तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, आप वहां भी जाइएगा तो वहां पे आप मिल जाएगा। असहयोग आंदोलन का देखिए तो इस पर भी हम एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं। अगर मेरा आप यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में अगर आप हमेशा देखते हैं, खासकर 10 का स्टूडेंट कोई है तो उसे आज तकलीफ नहीं हुआ होगा आज का एग्जाम में। राष्ट्रवाद क्या है, देखिए राष्ट्रवाद पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, भारत का राष्ट्रवाद का खाली एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसको हम लोग मास्टर वीडियो के नाम से जानते हैं, आप बना सकते हैं। आर्थिक संकट के प्रभाव से बताइए बोल्शेविक क्रांति क्या है। यह क्वेश्चन देखिए तो इतना इजी क्वेश्चन दिया गया है। लोकतांत्रिक के बारे में भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। इसके बाद सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य, देखिए आर्थिक अपराध को स्पष्ट करे, सत्ता के उद्भर वितरण को बताना है। इसी प्रकार का प्रश्न गरीबी का देखिए तो गरीबी के बारे में आप क्यों नहीं लिख सकते हैं, दुष्कर्म क्या है उसकी धारणाएं लिखना था। व्यापारिक बैंक और व्यापारिक बैंकों के एजेंसी संबंधी का कार्य करा लिखने के लिए भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं, वितरण से समझाना था। 4 नंबर का देखिए तो प्रश्न था, राजनीतिक दल देश के विकास में किस प्रकार योजना करते हैं, यह प्रश्न था आपका। विश्व व्यापार संगठन के विषय में आपको कुछ संक्षिप्त वर्णन करना था, आप कर सकते थे। पैसा के बारे में आपसे पूछा गया है, वो भी लाभ पूछा, क्या लाभ हुआ वो भी आप बता सकते हैं। मुद्रा के बारे में देखिए कार्य कर रहा है लिखने के लिए आप लिख सकते थे, बहुत इजी था। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट उसके लिए इजी है, जो नहीं पढ़ेगा और जो कभी किताब ही नहीं पढ़ रहा उसके लिए तो बहुत ही हार्ड ही लगेगा ना। अगर देखिए बिहार राज्य के प्रमुख संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के विषय में संक्षेप में वर्णन करने के लिए तो आप कर सकते थे, बहुत अच्छा प्रश्न था जी। रबी फसल खरीफ फसल बताइए, तो रबी फसल खरीफ फसल अगर आप पढ़े होंगे लास्ट टाइम में भी अगर आप पढ़ के गए होंगे रबी फसल और खरीफ फसल तो आप आराम से बना लिए होंगे। देश के विकास के मानव संसाधन, देखिए संसाधन होते नहीं संसाधन बनाए जाते हैं, जिमर मैड ने कहा था। इस पर भी हम एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देखे होंगे तो आपका यह मतलब दिक्कत नहीं हुआ होगा आज के एग्जाम में। क्योटो सम्मेलन देखिए तो बहुत अच्छा क्योटो सम्मेलन है, खनिजों के बारे में बताइए, तो खनिजों के बारे में आप विशेषता बताते थे तो 2 नंबर आपका कंफर्म था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मृदु जल बताइए, मृदु जल क्या होता है बताइए, तो ये आप क्वेश्चन देखिए तो कितना इजी है मृदु जल। अगला लेटेराइट मुद्रा कहाँ पाई जाती है, इस मुद्रा में कौन सी फसल उपजाई जाती है, यह भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न था। ऊर्जा संकट और सभी ऊर्जा संकट बहुत इजी है। शक्तियों के संसाधन के विधेय संरक्षण के दिशा में लिए गए प्रमुख प्रयास बताना था। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में परिवहन, देखिए परिवहन पर भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाए हुए, अगर आप देखना है तो आप देख सकते हैं। आपदा प्रबंधन देख लीजिए क्या आया था, आपदा प्रबंधन को क्यों आवश्यक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बिहार का शोक, यानी आप जानते हैं कि बिहार का शोक किसे कौन सा नदी को कहा जाता है, तो कहिएगा कोसी नदी को, कोसी नदी को कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो आप जानते करते हैं कि कोसी नदी को, लेकिन क्यों कहा जाता है अब बताइए। ये 2 नंबर का है, आपका प्रश्न बना सकते थे। भूकंप से बचने का आपको भवन निर्माण में क्या सावधानी, भूकंप कैसा बचना चाहिए, भूकंप से बचने के लिए आपका घर कैसा बनाना चाहिए, तो आयताकार बनाना चाहिए, ठीक है। तो अब यही सब तो बात आपको इसमें लिख देना चाहिए था। उपग्रह संचार से क्या अभिप्राय है, बस यही आपका 32 नंबर क्वेश्चन था जो लास्ट प्रश्न था, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि अगर आपको सब्जेक्टिव का चाहिए तो हमारा इस पे कम से कम अगर व्यू, ज्यादा हम व्यू को लिए नहीं मांग रहे हैं, 1K भी अगर आ जाता है तो हम इस पर सब्जेक्टिव जरूर बनाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आपसे डील करेंगे। ओके, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।